बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? जी ट्यूटर इकोनॉमिक एनालिसिस आपके साथ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको, कि किस तरीके से पाकिस्तान के शहर कराची में गुल प्लाजा का जो हादसा पेश आया उसमें कितना बड़ा नुकसान हुआ, उसमें कितना बड़ा लॉस हुआ, मैंने डिटेल में बात की थी। आज हम सिर्फ ये बात करना चाहेंगे कि क्या ऐसे हादसात को रोका जा सकता है, कोई बचने की तजावीज है। बस एक छोटी सी वीडियो लेकर आया हूं आज कि भाई मैंने किस तरीके से हम इसको रोक सकते हैं, ऐसे हादसात को। हादसात होने के बाद हमारे पास क्या सूरत होनी चाहिए। मैंने ये अंदाजा लगाया कि इस किस्म के हादसात में जो नुकसान होता है उसके पीछे बहुत सारी वजूहात होती हैं। अगर हम चार बातों पर अमल कर लें तो ये हादसात में होने वाला जानी और माली नुकसान किसी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। मेरा ख्याल है बहुत हद तक भी कंट्रोल किया जा सकता है। डियर व्यूअर्स, अगर हम गौर से देखें तो इसमें हम कहीं भी हादसा हो जाए, सिर्फ इस हादसे की बात कर रहा, कहीं भी हादसा हो जाए तो हमें इन बातों पे गौर करना होगा। नंबर वन, तो अगर हम इन 1200 शॉप्स का जायजा लें तो ईमानदारी से बताएं कि कितनी शॉप्स ऐसी थी जिसमें आग बुझाने वाले, आग पर कंट्रोल करने वाले आलात मौजूद थे। हम कहेंगे शायद कोई एक दो होंगी। अगर हम इन 1200 शॉप्स में, भी जाहिर है कि 1200 शॉप्स कोई आसान ऐसे तो नहीं बनी हुई होंगी। अगर हम शॉप्स के अंदर नहीं, सिर्फ शॉप के बाहर कॉरिडोर में थोड़ी थोड़ी जगह पर, बरामदे में, राहदारी में थोड़ी थोड़ी जगह पर अगर हम फायर एक्सटिंग्विशर रख देते तो फिर हो सकता है कि ये नुकसान इतना ज्यादा ना होता। हो सकता है कि आग पर काबू पाया जा सकता। जिस जगह से आग छिड़ी उस जगह के इर्द गिर्द अगर फायर एक्सटिंग्विशर होते, आग बुझाने वाले आलात होते, तो शायद इसकी आग पर काबू पाया जा सकता था। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम देखिए लाखों रुपए कमा रहे हैं। एक फायर आग बुझाने वाला आला वो कितने का आता है? एक अच्छी हालत में आला जो है वो 6-7 हजार रुपए का आ जाता है, और सालाना खर्चा फिलिंग का जो है, रिफिलिंग जो है वो 1200-1500 2000 है। तो अगर हम हर साल 1000-2000 रुपए खर्च कर लें तो ऐसे हादसा से बचा जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। अरबाब इख्तियारात से भी अपील है, दुकानदारों से भी अपील है कि प्लीज अपने प्यारों का, अपने कारोबार का ख्याल रखते हुए हमें फायर सेफ्टी की तजावीज पर भी अमल करना चाहिए, और हर दुकान के सामने या फिर 2-4 दुकानें मिलकर एक फायर एक्सटिंग्विशर रख लें। तो इस तरह खुदा न खास्ता कहीं कोई हादसा होता है तो जल्दी जल्दी वो आग बुझाने वाला आला उठाया और आग बुझाने की कोशिश की, तो 2-4 अफराद आकर वो जाहिर है कि ऐसा तो नहीं होता ना, भड़क जाती है फौरी तौर पर, थोड़ा सा टाइम लगता है, तो पॉसिबल होता है। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि हम लालच बहुत ज्यादा करते हैं, तामीरात हमारी गलत होती हैं। कहा जाता है कि इस प्लाजे में तामीरात बहुत गलत थी, सीढ़ियां भी तंग कर दी गई, सीढ़ियों के ऊपर भी दुकानें बना दी गई। आप बड़े बड़े प्लाजाज में चले जाएं, तो बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स में चले जाएं तो आप देखेंगे कि वहां की राहदारी में भी दुकानें बना दी जाती हैं, और फिर दुकानों के आगे छोटी छोटी ठिया, छोटी छोटा ठेला, छोटा छोटा तख्ता, छोटा बेंच रखकर भी कारोबार कर दिया जाता है। यूं अगर हम ये देखें कि ये एक दुकान है और फिर ये भी एक दुकान है, तो ये राहदारी जो है ये भी हम नहीं छोड़ते, इसके आगे भी हम थोड़ी सी दुकानें बना लेते हैं, तो यूं गुजरने का रास्ता तंग हो जाता है। अगर गुजरने का रास्ता तंग ना होता तो लोग हो सकता है बच जाते। अगर हम गैर कानूनी तामीरात पर कंट्रोल कर लें तो ऐसे हादसात के नुकसान को बचाया जा सकता है। नंबर 3 पर है बिजली का निजाम। आप देखेंगे कि पाकिस्तान में तो खासतौर पर यह प्रॉब्लम है कि तारें जगह जगह बिखरी हुई होती हैं, कोई तारों का प्रॉपर निजाम नहीं है। शॉपिंग प्लाजा में चले जाएं तो क्या होता है कि तारें जगह जगह पर लंबी लंबी तारें बिखरी हुई हैं। अब हकीकत तक यह है कि 1 मीटर की तार ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है कि कौन सी, अगर कहीं मीटर में खराबी आ जाए, किसी दुकान की लाइट चली जाए तो बिजली वाले उसको ढूंढते हैं कि कौन सी तार जा रही है। तो ये भी एक नाकस निजाम है, इस पर भी अगर हम कंट्रोल पा लें तो ज्यादा अच्छा हो। होता क्या है कि कहीं आग भड़क उठी तो जाहिर है कि चारों तरफ बिजली है, शॉर्ट सर्किट फौरी तौर पर आ जाता है, तो इस हादसे को मल्टीप्लाई कर देता है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी तजवीज मैं देना चाहता हूं कि मैंने भी देखा कि शॉपिंग सेंटर्स में, प्लाजाज में रात के 10 बजे कुछ गेट्स बंद कर दिए जाते हैं। वैसे तो क्यों किए जाते हैं मैं आपको यह बता दूं, वो इसलिए किए जाते हैं कि हम उसको बंद करना चाहते हैं। फर्ज करें कि रात को
12 बजे शॉपिंग सेंटर बंद करना है तो 2 घंटे पहले दरवाजे इसलिए बंद किए जाते हैं कि बाहर के आदमी अंदर ना आना शुरू हो जाए, भाई बस अब जाने का टाइम हो रहा है तो मजीद कस्टमर अंदर ना आए। तो ये एक अच्छी बात तो है वैसे, लेकिन इस हादसे से हमें यह सबक मिलता है कि हमें इन दरवाजों को बंद नहीं करना चाहिए। दरवाजे उस वक्त बंद करने चाहिए जब ज्यादा तादाद में कस्टमर बाहर चले जाएं, बजाय इसके हम दरवाजे बंद करें। क्यों ना हम इन दरवाजों पर गार्ड बिठाएं और अंदर आने से मना करें 10 बजे के बाद। भाई 10 बजे के बाद अंदर आना मना है, लिख कर लगा दें, गार्ड बिठा दें, कस्टमर्स को अंदर ना आने दें 10 बजे के बाद। खुदा ना खासा ऐसा कोई हादसा हो जाता है, दरवाजे सारे के सारे, चारों दरवाजे, सारों के सारे दरवाजे, इसके तो बहुत सारे दरवाजे थे, अगर वो सारे के सारे दरवाजे खुले हों तो फिर लोगों को निकलना आसान हो जाता है, बाहर से इमदादी टीमों को अंदर आना भी आसान हो जाता है। और एक और बहुत बड़ी वजह है हमारा, वो है कि लोगों का रश। ये डियर व्यूअर्स, एक बड़ा प्रॉब्लम ये भी है, मैं आवाम से भी अपील करना चाहता हूं कि अगर कहीं ऐसा हादसा हो जाए तो प्लीज आप वहां रश ना किया करें, देखने से कोई फायदा नहीं होता। वो लोग जो वहां इमदादी कार्रवाइयां कर रहे होते हैं, जो मदद कर रहे होते हैं, आप उनको आगे जाने दें। हम इतना रश कर देते हैं, इतनी ट्रैफिक हो जाती है कि वहां लोगों को पहुंचना नामुमकिन हो जाता है। मैं तजवीज देता हूं कि अगर खुदा न खासा कहीं ऐसा हादसा हो जाए तो ट्रैफिक ऑटोमेटिकली दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दी जाए, वो लोग उस एरिया में मत जाएं, सिर्फ वो लोग जाएं जो कि इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने वाले हैं। देखने वाले लोगों की बड़ी तादाद उस हादसे पर फजूल खड़ी हुई होती है, सिर्फ खड़ी होती है, सिर्फ देख रही होती है। तो अगर हम उनको रास्ता दें, उनको जगह दें तो नुकसान का अंदेशा टाला जा सकता है, कम किया जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ नेक्स्ट में किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाने से पहले आपको बताता चला जाऊं, शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को जरूर बताया करें। जी इकोनॉमिक एनालिसिस, जी ट्यूटर अब प्रैक्टिकल इकोनॉमिक्स सिखा रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ किसी नए टॉपिक के साथ, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। जाने से पहले आपको यह बताता चला जाऊं, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह आपका हामिद।